एक बड़ी गूढ़ बात है। लक्ष्य दृढ़ हो जाए गुरु कृपा से तो अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, भजन निरंतर चालू हो जाएगा। जैसे एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण पहले कोई न सन्यासी था, न कोई साधक था, न किसी भी तरह का धर्मानुष्ठान करता था, लेकिन जब सर्वस्व नष्ट हुआ और हृदय से आर्त भाव से भगवान की शरण में हुआ तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया। कोई वेदांत नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया, और उसका गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण गा रहे हैं एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। तो इससे पता चलता है कि तत्कालिक महापुरुषों के संग से जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग, एक विषयी पुरुष भी बिना अभ्यास के भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त हो सकता है। और लालसा जागृत हुई जहां तो फिर नाम नहीं छूटता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय एक पीड़ा बनी रहती है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। अब ये छूट गया तो फिर क्या, तो फिर वो ऐसा मतलब स्वाद आने लगता है कि वो छोड़ नहीं सकता। इसमें खास कृपा भगवत प्रेमी महात्मा के संग की है। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो उसके अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा जग जाए तो भगवान महत्वशाली लगने लगे, भगवान का नाम महत्वशाली लगने लगे, बस। और महाराज ऐसी अंदर एक आनंद की उमगन उठती है, इस कुछ मतलब वो कैसे उन्माद आपको बताए, वो एक अद्भुत आनंद, वो किसी साधन या गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। जब हम हरि और गुरु के बल पे हो जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, और जब हमारा अहम होता है तो फिर हमें बहुत कठिन है। फेसबुक पे मैं थोड़ा देख रहा था, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। तो आपने कहा था जी भागवत प्राप्ति में दीक्षा की जरूरत नहीं। महाराज जी, इसका कारण यह है कि जहां भी नाम सुनने को मिलेगा किसी न किसी महापुरुष के मुख से निकला होगा, और आप नाम जपना शुरू कर दीजिए और नाम आपको गुरुदेव तक पहुंचा देगा, गुरुदेव आप तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल नाम जपना। हम केवल नाम पर जोर देते हैं। अगर राम बोले तो राम को बोलने वाले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए, जो राम राम बोले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए। हम राम राम जप करें तो हमारे जितने भी राम जपने वाले सिद्ध महापुरुष हैं वो हमें संत का दर्शन करा देंगे। आपका समर्थन मैंने किया, इसलिए किया महाराज, हमारे चैतन्य चैतामृत में जी एक बड़ा सुंदर चौपाई है जी, भिक्षा पुनर्चर्या विधि अपेक्षा ना करे। हाँ, वो पढ़ा, ये भी पढ़ा, सवाई उद्धरी, बहुत इंपॉर्टेंट जी चौपाई है जी। अगर हम नाम में प्रीति कर लें, नाम को पकड़ लें, तो हम वो मानते हैं कि किसी न किसी महापुरुष से निकला हुआ है। उसके जो भी नाम आप शिव राम हरि कृष्ण ऐसे नाम जापक सिद्ध हुए हैं कि जो खूब चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, तो हम वही नाम जप कर रहे हैं। तो जितने हम जैसे राम राम शुरू करें तो जितने राम नाम जापक हैं वो सब हम पर कृपा करेंगे और आगे से आगे मार्ग हमको देते चले जाएंगे, और गुरु मिल जाएंगे, दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा बाहरी ही नहीं होती, आंतरिक भी दीक्षा होती है। जहां साधक लड़खड़ाता है वहां सिद्ध अव्यक्त महापुरुष आकर उसे उपदेश दे देते हैं, ये जपो, ये करो, आगे बढ़ जाओ, आगे। हाँ आगे। तो इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि तुम्हें नाम पर केवल ध्यान देना। अच्छा, कंठी बंधवा ली, मंत्र ले लिया और तिलक आदि भागवतिक वेश धारण किए और आप भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, और हम कहते हैं कि मानो कंठी नहीं धारण किए, तिलक नहीं धारण करे और वो खूब राम राम जप रहा है, भगवान मिल जाएंगे। देखो, भगवान को जब पुकारा जाता है तो भगवान पहले संतों के रूप में आते हैं। आज तक